वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, अपने सेशन का आगाज करते हैं और बगैर किसी इंतज़ार किए ये जानने की कोशिश करते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के इम्तिहान के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और स्टूडेंट कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि किताबें बहुत होती हैं, गाइड्स बहुत होती हैं, डेटा बहुत होता है, हमारे पास भी डेटा बहुत मौजूद है, लेकिन कैसे एक मुख्तसर टाइम पीरियड के दौरान अच्छा स्कोर किया जा सकता है। याद रहे कि आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो मुसलसल पढ़ रहे हैं उनके चांसेस कदरे बेहतर हो सकते हैं। तो हमारे ऐसे स्टूडेंट जो हमसे पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं, शिबा, एहतशाम और अली अकबर, उन तीनों को मैंने इनवाइट किया है कि वो आएं और हमें अपनी फीडबैक वगैरह दें। सिलेबस को एक नज़र देख लेते हैं। आपके सामने सिलेबस ये आ गया है। और सबसे पहले मैं शिबा से मैं मुखातिब हूँ और शिबा से मैं पूछूंगा कि बताएं ज़रा, हमें तरीकाकार बताएं किस तरीके से उन्होंने तैयारी शुरू की और कैसे उन्होंने इसको जो है वो अकॉम्प्लिश किया। जी शिबा। शिबा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप बोलें। हेलो। जी, अब बोलें। शीबा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी। वालेकुम सलाम जी। अली, आप बोले शीबा के, आई थिंक कोई प्रॉब्लम चल रहा है स्पीकर की तरफ से। जी 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 आप सर, मैं बताओ। बोलता हूँ सर। जी बताइए। जी। जी सर, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। मुझे बताएं, लिटरेचर के लिए स्टूडेंट्स को क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि लिटरेचर का पोर्शन बड़ा वसी है। जी सर, जो लिटरेचर है, मैं आज भी देख रहा था जो इनके हमारा टेस्ट हुआ था ना, तो इतना डिटेल में नहीं आया था लिटरेचर। ठीक है। तो जैसे हम जेन में रख सकते हैं, जैसे एफपीएससी का, जैसे आपने सर वो कोर्स कंटेंट मेंशन भी किया है ना, तो इसमें रेनेसां बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें शेक्सपियर के आ सकते हैं एमसीक्यूज। फिर पोएट्री की जो फॉर्म्स हैं, अब ठीक है। जैसे लिमरिक की डेफिनेशन आनी चाहिए, या जो जापान से लिया गया है, हाइको कहते हैं उसको, शायद ठीक हो तीन गया। हाँ, लाइन वाली। पोइट्री की फॉर्म्स हैं। जी पोइट्री की जी जी, फॉर्म्स हैं। पोएट्री की फॉर्म्स के एमसीक्यूज थे। और इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक जैसे अब है। पन की डेफिनेशन थी। ठीक हो गया। पन की डेफिनेशन। जी। और ग्रामर तो लाजमी आएगी, ग्रामर तो लाजमी उसमें, ठीक है। अब जैसे फिलहाल जेरेंट आ फिलहाल रहा था। यानी लिटरेचर के एस्पेक्ट से आप कह रहे हैं कि फेमस राइटर्स जो हैं उनको एक नज़र देखा जाए, क्योंकि माइनर राइटर्स जी तैयार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जितने भी जी आपके मेजर पोइट्स हैं, जिसमें आप चौसर, आप चलें, अगर चौसर को निकाल भी दें, 16th सेंचुरी वाला अगर हम जेन में रखते हैं, तो शेक्सपियर, स्पेंसर, और फिर इसके बाद आपके पास मिल्टन, डन और ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप। ठीक है। और इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक वगैरह आ जाते हैं। फिर सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन कीट्स, शेले, ये आ गए मेजर। फिर टेनिसन, ब्राउनिंग आ गया। और फिर 20th सेंचुरी में हमारे पास टीएस इलियट आ गया। और ये इस तरह की यानी मेजर पोइट्स आप तैयार कर लें, मेजर नॉवलिस्ट जी जी, तैयार कर बिल्कुल लें, और इसके अलावा की बिल्कुल। हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है वो तैयार कर लें। हार्डली ये 30 के करीब राइटर्स बनेंगे। मेरा अंदाजा तो यही कह रहा है, क्योंकि जी आपका इम्तिहान जी, बिल्कुल जो है ना वो हार्डली 2 महीने के अंदर अंदर ही हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा। तो आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये इसलिए इन राइटर्स को ही एक अच्छे तरीके से आप कर लें। ठीक हो गया। हाँ। जी। तो ये तो और एक ये चीज हो गई ना। ठीक है। अच्छा, अब जी जी जो स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं उनके पास ये सारा डाटा अवेलेबल है। उन सिलेक्ट करें उन पॉइंट्स को, उनके एमसीक्यूज कर लें, उनके पीडीएफ कर लें। यू डोंट हैव टू वॉच द वीडियो लेक्चर्स। आपको वीडियो लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। आपको मैक्सिमम क्रैम करने की जरूरत है। एक तो ये हो गया लिटरेचर में। लिंग्विस्टिक्स में बताएं, क्योंकि जो सिलेबस दिया गया है उसमें लिंग्विस्टिक्स की काफी ब्रांचेस मेंशन की जा रही हैं जो। तो आप जरा बताएं कि मेजर ब्रांचेस तैयार कर लें स्टूडेंट्स। जी जी सर, बिल्कुल मेजर ब्रांचेस कर लें। और उसमें जॉर्ज जूल, या फिर आपका सर कंटेंट बहुत डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा उसमें है, डिटेल में है, तो वो वाला बहुत हेल्पफुल है और वहीं ठीक से है। करना चाहिए बच्चों को। और उसमें बिल्कुल ये लिंग्विस्टिक्स की जो एक तो ईएलटी आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का खासतौर पे एफपीएससी में तो बहुत ज्यादा ये चीज इन हो गई है, तो इस टेस्ट में भी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स पे भी फोकस करें। और मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, ये सारी चीजें। ठीक और है। पेपर में बाज का ऐसा फील हो रहा होता है कहीं ना, ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स बहुत सारी चीजों में ओवरलैप भी कर जाती ये है। बिल्कुल तो ओवरलैप कर रही है, बिल्कुल ओवरलैप कर रही है। बच्चे को ये जी लगता है ये ग्रामर में से आया सवाल, हालांकि वो बेसिकली लिंग्विस्टिक्स का टच हो रहा होता है। जी 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 जी।
तो बिल्कुल लिंग्विस्टिक्स की जी बड़ी ब्रांचेस जो हैं स्टूडेंट्स को उनको करने की जरूरत है, जिसमें ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, और फिर इसके अलावा अगर ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज तो चलो बेसिक है, 2-3 पेजेस में कवर हो जाता है आपका। फिर आपके पास फोनेटिक्स, जी फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, ग्रामर का जो पार्ट है। फिर इसके अलावा ईएलटी और ईएलटी और पीडागोजिकल जो है टीचिंग, वो वाला चैप्टर, और लैंग्वेज जी पीडागोजी जिसको हम कहते हैं, लैंग्वेज पीडागोजी। जी और फिर इसके बाद जी जी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स और साइको लिंग्विस्टिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जी ये तमाम चैप्टर्स कोर हैं। आपको मैं ये नहीं कहता कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स करो या फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स करो, या आपको फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज नहीं कहा जा रहा कि वो करने लग जाएं आप जाके, या स्टाइलिस्टिक्स वगैरह। स्टाइलिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस की, लेकिन बहुत सारे जी आप चैप्टर्स छोड़कर अगर लिंग्विस्टिक्स के 10 कोर चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे में जो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास जॉर्ज जूल पढ़ी है, अवेलेबल है, उससे आप फायदा उठा सकते हैं। जिनके पास मेरी किताब है और हाईली रिकमेंडेड है उसके चैप्टर्स, और मैंने मुस्तनद किताबों से इकट्ठा करके उसके क्विज़िज चार्ट्स वगैरह बनाए हैं, उसमें आपको सारी ये चीजें मिल जाएगी। क्रैम कर सकते हैं आप इंस्टेंटली, और अवेलुएट भी कर सकते हैं अपने आप को। ये तो चलो हो जी गया आपका पार्ट इस चीज का, कि कि आपने इधर से जो है वो लिंग्विस्टिक्स कर ली। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे जो मेरे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनके पास लिंग्विस्टिक्स के सेट ए से लेकर एफ तक भी मौजूद है, जो मेरी ग्राम लिंग्विस्टिक्स की बुक में अवेलेबल नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए आप उनको भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ए और एफ वाले सेट है ना डियर स्टूडेंट्स, ये तरतीब के साथ नहीं है, ये मिक्स हैं क्योंकि इंटरनेट से उठाए गए हैं। कोई बीच में मॉर्फोलॉजी का एमसीक्यूज आ जाएगा, कोई साइकोलॉजी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आपने अगर इनको किया हुआ है पहले से तो आप इनको जरूर रिवाइज कीजिएगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको लिंग्विस्टिक्स की मुश्किल है, तो वो मेरी किताब से बेहतरीन तरीके से फायदा उठा सकते हैं, आसान अल्फाज में उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो अच्छा अच्छा, जी अली अली एक और बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या करेक्शन ऑफ एरर्स वगैरह आ सकते हैं? सर, आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन आ सकते हैं। बाज़ का तो वो कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्टली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस है, इस हद ठीक है, तक तो आ सकते हैं। ठीक है। जी। नहीं, क्या बाकी आपके ये है ख्याल कि में, आपको तो चूंकि ग्रामर, आपकी ग्रामर अच्छी, आप पढ़ा भी रहे हो पहले से, तो आपके ख्याल में क्या स्टूडेंट को ये नहीं पढ़ना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब रूल क्या है या प्रपोजिशन के रूल्स क्या हैं? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? सर, पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उस, और फिर नरेशन के रूल्स भी। अब बाज़ का ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, अब जैसे सैड कहा तो अब उसमें वुड वाला ऑप्शन ठीक होगा, ही सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल। लेकिन वो ही सेड स्टूडेंट्स ही विल गो टू कर आते हैं, तो वो नरेशन के रूल्स, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये जो ग्रामर की कोर चीजें हैं, एक्टिव पैसिव भी आना चाहिए, टेंसेस, कंडीशनल्स। क्योंकि ठीक हो करेक्ट गया, स्ट्रक्चर का एमसीक्यू हमारे तो मुझे उससे याद नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि ग्रामर एक बहुत वसी चीज है या लिंग्विस्टिक्स भी, तो वो आ सकता है ठीक हो करेक्शन गया। के इस तरह के एमसीक्यू वो बिल्कुल दे सकते हैं। तो और सर ऐसे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे ठीक हो गया, हैं, इनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी करना ठीक चाहिए हो गया। और प्रेपोजिशन भी। जी तो ऐसे स्टूडेंट्स जो 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 कि ग्रामर में वीक हैं, उनके पास ग्रामर वाले फोल्डर में सिनॉप्सिस ऑफ कॉमन एरर की एक फाइल मौजूद है, प्रेपोजिशन की एक फाइल मौजूद है, जिसमें प्रेपोजिशन के सारे रूल्स और ग्रामर के जो सेंटेंस से रिलेटेड रूल्स हैं, वो 15-20 सफ़ों की फाइल है, जिसको आसान उर्दू अल्फाज में वजाहत के साथ किया गया है। तो वो आप उसको प्रैक्टिस करके अच्छे से उन एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ग्रामर के बुनियादी जुज को सीख सकते हैं। शिबा, अगर आपको आवाज आ रही है तो ज्वाइन कर सकती हैं आप बीच में, क्योंकि आप बीच में आप देखें, बोलने की ट्राई करें, इफ यू कैन स्पीक। अदरवाइज अली। Am I audible, sir, right हाँ जी, now? आपकी आवाज आ रही है। So, you were asking about, hopefully everyone is doing good. Sorry. You were asking about the sentence correction and grammar files. So, if I talk about myself, टेस्ट की मैं बात करूं तो उस हवाले से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमारे बहुत सारे एमसीक्यूज सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस टाइप्स, फ्रेज टाइप्स, क्लॉज टाइप्स, यूज ऑफ प्रपोजिशन, इन पे बेस्ड थे। तो जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, आई वुड से दैट यू मस्ट प्रिपेयर द फाइल्स ऑफ सिनॉप्सिस ऑफ कॉमन एरर्स। इसमें दो फाइल्स हैं ये आपके कंटेंट में, एक में रूल्स दिए गए हैं और एक में सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में दिए गए हैं, जैसे यूज ऑफ अनलेस एंड इस तरह के कुछ एमसीक्यूज आए थे। सेकंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज देयर वर एमसीक्यूज लाइक अ पर्सन हु सीज नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, व्हाट इज दैट पर्सन कॉल्ड? पेसिमिस्ट। इसी तरह से वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, इस तरह के एमसीक्यूज वहां पे थे। तो सिलेबस जैसे कि हमारा भी 60% सब्जेक्ट बेस था, लेकिन उसमें से ज्यादातर जो चीजें थी वो ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन और इस टाइप की थी, क्योंकि लिटरेचर के उसमें से सिर्फ हार्डली 10 to 12 एमसीक्यूज थे। देन देयर वर एमसीक्यूज फ्रॉम लिटरेरी डिवाइसेस एज वेल। तो ये चीजें सबको करनी चाहिए। सही हो गया। अच्छा, लिटरेरी डिवाइसेस के लिए हमारे पास फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वाला, स्टूडेंट्स नोट कर लें,
एक फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वाला एक हमारे पास एक फाइल है, फॉर्म नंबर 6 है। तो वो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में टाइप्स ऑफ स्टेंजा, टाइप्स ऑफ थिएटर, टाइप्स ऑफ कॉमेडी, टाइप्स ऑफ पोइट्री, टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, वो पूरा डिटेल के साथ एक ही फाइल के अंदर मर्ज कर दिया गया है। तमाम लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर एमसीक्यूज भी बनाए गए हैं, और फिर पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर भी मेरी पीडीएफ भी मौजूद है, लेक्चर भी मौजूद है। तो वो भी स्टूडेंट उससे जरूर हेल्प लें। फॉर्म ऑफ लिटरेचर, सिनॉप्सिस ऑफ कॉमन एरर, प्रपोजिशन और ग्रामर के रूल। अच्छा, अब एक सवाल मेरा ये है शिबा आपसे कि सिनोनिम और एंटोनिम्स कहाँ से तैयार करें। मैं जो स्टूडेंट्स को मशवरा देता हूँ, मैं उनको ये कहता हूँ कि एक दिन में तो ये तैयार नहीं होंगे आपसे, या 10 दिन में तैयार नहीं होंगे। तो ये तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट का फेज है। मैं उनको जीआरई की मुगोश वोकेबलरी जो ऐप स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है उसका मशवरा देता हूँ। आप क्या कहती हैं? Yes, sir. Basically, it is a long process of improving vocabulary. तो इसमें से ये भी हो सकता है those people who are interested in reading, तो वो जब भी कोई किताब पढ़ें तो उसमें से उनको कोई मुश्किल वर्ड्स लगें तो उनको साथ उनके मीनिंग्स चेक करते जाएं। अदरवाइज इसके अलावा हमारे पास कुछ फ्लैश कार्ड्स की फॉर्म में जीआरई वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट के एप्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें आपको थ्रू गेम्स एंड थ्रू फ्लैश कार्ड्स डिफरेंट न्यू वर्ड्स और उनकी मीनिंग इतने इंटरेस्टिंग वे में सिखाए जाते हैं दैट यू योरसेल्फ विलिंगली आप चाहते हैं कि आप उसको सीखना शुरू कर दें और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप कर लेते हैं। तो इस हवाले से एक ऐप मेरे पास है, मैं उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगी स्क्रीनशॉट कि वो कौन सी वाली है। उसने मेरी बहुत हेल्प आउट की है। ठीक है, एंड दैट ऐप वाज बेसिकली सजेस्टेड बाय मैम आयशा टू मी, तो उसको मैंने यूज किया है तो उससे काफी इंप्रूवमेंट आई है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, वो हमें जरूर शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, एक और जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्लासेस और टाइप्स ऑफ फ्रेजेस वगैरह अमूमन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में आते रहते हैं। मैंने इसके ऊपर 11 वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि स्टूडेंट्स को उसको करना चाहिए, क्या देखना चाहिए उन चीजों को? यस सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप फेडरल में कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं देखेंगे जिनमें आपसे कम्प्लेक्स कंपाउंड और इस तरह के सेंटेंसेस की टाइप्स को ना पूछा जाए। तो आई वुड से कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर बेस्ड टाइप्स भी हैं और दूसरी टाइप्स भी हैं, सिंपल, कंपाउंड कम्प्लेक्स एंड अदर ठीक है, देन दैट जो हमारी स्पीच एक्ट पे बेस्ड होती हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऑक्टेटिव। तो वी हैव टू लर्न कि हम किस तरह से कंपाउंड और कम्प्लेक्स, स्पेशली इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े, इनके दरमियान हम कैसे फर्क पैदा करें। फर्क पैदा तो करें। वो ठीक है, डिफरेंट रूल्स हैं। वो रूल्स अगर कोई इंसान सीख ले, जैसे कि कंपाउंड सेंटेंसेस में हम फैन बॉयज यूज करते हैं, देयर आर 7 कनेक्टर्स, फैन बॉयज जिनका कोऑर्डिनेट शॉर्ट और वर्जन यूज सबऑर्डिनेट करते हैं। कंजक्शन वगैरह के रूल्स, ये मैंने वीडियो लेक्चर्स में दिए यस हुए सर। हैं, स्टूडेंट सुनते नहीं है। ये मैंने सारी जी जी। बातें बड़ी डिटेल के साथ टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पढ़ाते हुए समझाई हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि उनको वीडियोस को सुने, उनके पीडीएफ भी अवेलेबल है ड्राइव में, उनको देखें, पढ़ें, समझें, और उसमें बड़ी डिटेल के साथ मैंने चीजों को वजाहत करके बयान किया है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं पीडोलॉजी की तरफ। तो अली, मुझे बताएं पीडोलॉजी की तैयारी आपने कैसे की? सर मैंने जो एफपीएससी के, अब चूंकि सर उन्होंने तो जनरल लिखा था ना, तो ठीक है, जनरल में तो हम समझ रहे थे शायद जनरल नॉलेज होगा। लेकिन एक पेपर सुबह हुआ था हमारा, कुछ हम, सॉरी सुबह नहीं, हमसे कुछ दिन पहले हुआ था फिजिक्स वगैरह का। तो वो पता चल गया था कि वो लोग बता रहे थे कि जनरल में ना पेडागोजी आ रही है। तो ठीक है, उसमें सर मैंने मुझे जहां तक याद पड़ता है तो एक दिन मैंने ना ये जो एफपीएससी के हैं टॉपिक्स, वही ठीक मैंने देखे। और ठीक है, उसमें सर आपका कंटेंट भी, आपकी जो वीडियोस हैं इस पे बहुत अच्छी हैं। फिर परवेज इकबाल की बुक के ना एक एक दो दो चैप्टर्स उसी से रिलेटेड। ठीक हो तो गया। वो उसमें अब क्वालिफाई जैसे मुझे एक, क्वालिफाई जी बीएड जो है। बीएड क्वालिफायर, जी जी वो, और आपके लेक्चर्स। और इसके अलावा सर मैंने एक दोस्त से पूछा कि फिजिक्स का जब उसने दिया, बल्कि मेरी सिस्टर ने भी दिया था बायो का, तो उससे भी मैंने पूछा, उसका पहले था मुझसे, तो उसको पता चल गया कि यहाँ पीडागोजी आ रही है, जनरल नॉलेज नहीं आ रहा। तो उसमें ये था कि सर जो उनके एमसीक्यूज, लेकिन उनके डिफरेंट तरह के थे और हमारे डिफरेंट थे। इसका मतलब ये है कि अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली उसमें अब अनएक्सपेक्टेड हो जो मेरी, सकता है। ठीक हो गया, जी, तो सर उसमें जितना ज्यादा बंदा पढ़ ले, लेकिन बेहतर है जो एफपीएससी वाले टॉपिक्स हैं, ठीक हो क्लासरूम गया। मैनेजमेंट और इस तरह के, वो तो हाँ जी, बंदा लाजमी क्लासरूम पूरी मैनेजमेंट तरह। है, मेथोडोलॉजी है, टेक्सोनॉमी वगैरह वगैरह। शिबा, आप जरा अपना जी जी। एक्सपीरियंस बताएं। कि शिबा का स्कोर भी 74 75 था, और अली आपका कितना स्कोर था? सर मेरा, मैंने आपको बताया था ना सर, मेरे साथ एक मिस हैप हुआ था, जी, मैंने आप लेट 35 पहुंचे मिनट थे। में किया था। तो मेरे 70 थे सर, लेकिन 10 नंबर मेरे कॉम्प्रिहेंशन वाले रह गए थे। ठीक वो हो तो गया, 10 मुकम्मल आने थे ठीक जी, हो गया। क्योंकि वो बड़ा आसान अच्छा, था। हमारे पास तो वो मैंने, शिबा के 74, अली के 70, और एहतिशाम के 76 या 78 थे। तो हम अगला जो कल या परसों में दोबारा से इन लोगों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ वन बाय वन
डिस्कस करूंगा और इनसे पूछूंगा इन्होंने कैसे तैयारी वगैरह की। फिलहाल हम रिटर्न पे रहते हैं। तो शिवा बताइएगा कि आपने पीडोलॉजी के कंटेंट की कैसे तैयारी की। तो पहले स्टूडेंट्स मैं ये बता दूं आपको कि शिवा जो है ना, इन्होंने अली की तरह तैयारी नहीं की। अली ने फौरन से तैयारी शुरू कर दी, मतलब आज उसको पता चला तो हफ्ता 2 हफ्ते उसके पास टाइम था। शिवा के पास पीडोलॉजी का स्किल पहले से भी डेवलप था। तो ऐसे स्टूडेंट्स पीडोलॉजी को लाइट मत लीजिएगा कि फौरन से हम कर लेंगे। तो कुछ के बेसिक स्किल्स अच्छे होते हैं, कुछ के इन डेप्थ स्किल अच्छे होते हैं, कोई पुराना लेके चल रहा होता है। तो आपके पास पहले मैं बता रहा हूँ, अली ने भी बताया आपको कि आपके पास हार्डली 1.5 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम, ज्यादा नहीं है। तो शिबा जरा बताएं आपने कैसे तैयारी की, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स यूज किए? हमारा टेस्ट सेशन तो आप देती रही हैं, उसके बारे में बता दें जरा। यस सर, बेसिकली पेडागोजी के हवाले से आई टॉक अबाउट इट, तो इसमें ऐसे था कि जो आपकी फाइल्स हैं 14.1 2 3, मैंने सिर्फ उसी को प्रिपेयर किया था। एंड आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग कि उसमें से 15 to 16 एमसीक्यूज ऐसे थे जो एग्जैक्टली उसी में से आए थे, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर देन व्हेन आई हैव टू अपीयर इन द टेस्ट वहां से। तो उसमें ये था कि आपने मुझे बताया कि शिबा पेडागोजी के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो मैंने वहीं पे बैठे बैठे वो आपकी जो फाइल्स थी उनको रिवाइज किया था। एंड यू वॉन्ट इवन बिलीव कि 15 to 16 एमसीक्यूज वर देयर, एग्जैक्ट स्टेटमेंट, एग्जैक्ट लाइक ऑप्शंस एंड चॉइसेस। तो मेरे लिए बहुत आसानी रही कि मेरा पहले से भी स्किल थोड़ा डेवलप था। और पेडागोजी के 5 to 6 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनमें आपने अपनी लॉजिक को यूज करके बताना होता है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि सबसे पहले तो जो लोग इस टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं वो उन फाइल्स को प्रिपेयर करें। एंड आई एम श्योर कि ईएसटी के पेपर में कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं पूछी जाती। ठीक इस है। पूरे टेस्ट के एमसीक्यूज इंटरनेट पे अवेलेबल थे, मीन्स के उन्होंने कॉपी पेस्ट ही किए थे, लेकिन स्टिल वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम दैट सोर्स के जिसमें से वो आए थे। तो मैंने तो पेडागोजी आपकी उससे की थी और मेरे 16 to 17 एमसीक्यूज इसमें से करेक्ट थे। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, इस टेस्ट के होने के बाद हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का केस नंबर 167 का टेस्ट दिया स्टूडेंट्स ने। तो उस वक्त तक हमने ना एक तकरीबन 20 सफ़ों की एमसीक्यूज की एक फाइल तैयार की पीडोलॉजी की। वो शिबा ने देखी हुई है और वो अवेलेबल भी है बीएड वाले फोल्डर के अंदर। वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है, तो आम स्टूडेंट्स के पास उसकी एक्सेस अवेलेबल है। उस एमसीक्यूज वाली फोल्डर में उसकी फाइल को जाके उन एमसीक्यूज को भी लाजमी कीजिएगा। 14.1 14.7 की पीडीएफ की फाइल है। ये तमाम लेक्चर्स वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, बाहर पढ़ रहे हैं, मेरा कोर्स नहीं लिया हुआ, उनके पास ये तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं। वो पीडोलॉजी को यहाँ से तैयार कर सकते हैं। उन सेम लेक्चर्स हैं जो वहीं पे अवेलेबल हैं। तो ये तो हो गया हमारा पीडोलॉजी का। अब कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ कितना कैसा था, किस तरह से, मतलब उसको 10 नंबर का था, सॉल्व किया जा सकता था आसानी से? Yes, sir. It was really. I'm so sorry, Sir Ali. You want to say something? नहीं नहीं, प्लीज गो हेड, गो हेड। मैंने क्योंकि उसको बहुत इन डेप्थ में रीड किए थे, दो हमारे पास कंप्रीहेंशन के पैराग्राफ्स थे और उनके 10 एमसीक्यूज थे। एंड अगर आपकी थोड़ी सी वोकैबुलरी इंप्रूव हो तो आई वुड से कि यू कैन गेट 10/10 फ्रॉम दैट। और उसमें से कुछ भी बाहर से नहीं पूछा गया था, एग्जैक्ट लाइंस मौजूद थी और उन लाइंस के अंदर करेक्ट ऑप्शन मौजूद था। तो आई वोंट से कि इसमें कोई डिफिकल्ट चीज थी कंप्रीहेंशन बेस्ड। इफ यू आर हैविंग गुड रीडिंग स्किल्स एंड यू आर हैविंग गुड वोकैबुलरी, तो देयर वोंट बी एनी डिफिकल्टी टू सॉल्व दैट पार्ट ऑफ द टेस्ट। चले ठीक हो गया। अब तकरीबन हमने सारे चीजें कवर कर ली हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो चैट बॉक्स में मैसेज कर दे। हमने कल शिबा के साथ मैं रिकॉर्ड करूंगा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, और फिर कल परसों अली जावेद के साथ, अली अकबर के साथ, फिर नेक्स्ट डे एहतिशाम के साथ, ताकि आपको इंटरव्यू की भी स्ट्रेटजी समझ आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों का जो इंटरव्यू है वो कोई आसान इंटरव्यू नहीं था, मुश्किल था। क्योंकि इंटरव्यू देने के बाद इनके जो तासुरात थे वो ये थे कि इनको टफ टाइम दिया गया, यानी आसान आसान मीठा हलवा नहीं था। तो आप तो पहला टारगेट रखें कि रिटर्न अच्छा हो आपका। सेकंड, फिर इंशाल्लाह जो है वो इंटरव्यू की भी तैयारी आप करेंगे, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आपको बुनियादी टिप्स दी जा सकती हैं। मैंने एज सच उसके लिए कोई सेशन ऑन नहीं किया था। बुनियादी रहनुमाई टिप्स वगैरह सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल थी जिससे उन्होंने इस्तेमाल करना था। तो इस थोड़े टाइम के अंदर अपना मैक्सिमाइज करें। सेंटेंस स्ट्रक्चर, वन वर्ड एनोलॉजी, इडियम्स, फॉर्म्स ऑफ जो स्पीच हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वाली हैं, यॉनर ऑफ लिटरेचर है, सिनॉप्सिस ऑफ कॉमन एरर है, लिंग्विस्टिक्स का है, लिटरेचर है, उसको जरा अपना बनाएं, स्ट्रीमलाइन करें और वो करें। फाइनल मैं जो है वो टिप लेना चाहूंगा अली से। आप बता दें फाइनल क्या रिकमेंडेशन आप करना चाहेंगे?
जी जी सर, इसमें ना अभी कुछ दो क्वेश्चंस मैंने अभी किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखे हैं, तो पहले उनको आंसर कर देता हूँ, फिर सर मैं फाइनल। सर एक अभी किसी ने पूछा कि क्या एनालिटिकल, तो एनालिटिकल नहीं होता, वर्बल रीजनिंग हो सकती है। वर्बल रीजनिंग में इंग्लिश की चीजें भी आ जाती हैं और एनालॉजीज और इस तरह के क्वेश्चंस थे। एनालॉजीज तैयार कर लें। एनालॉजीज के लिए ये है कि अब जैसे क्लॉक इज टू टाइम, तो थर्मोमीटर इज टू, तो प्रेशर टेम्परेचर, तो इसका रिलेशन हमने डेवलप करना है तो वो बन जाएगा टेम्परेचर। तो इस तरह की लेकिन मुश्किल भी आती हैं, ठीक है। एनालॉजीज आ सकती हैं। और वर्बल रीजनिंग की चीजें, वर्बल रीजनिंग में ये है कि जैसे एचईसी का जो टेस्ट होता था ना, हम्म। उसमें जो वर्बल रीजनिंग होती है ना, उसी तरह की एग्जैक्ट उसमें इंग्लिश की चीजें भी हैं और एनालॉजीज और इस तरह की चीजें। ठीक तो है। वो मोर और लेस इंग्लिश की तरफ ही जा रही होती हैं चीजें, लैंग्वेज की तरफ। वो जो 20 नंबर इंग्लिश जनरल है, तो उसको हम वर्बल रीजनिंग की कुछ चीजें भी कह सकते हैं कि उसमें आ सकती हैं। तो ये चीजें बिल्कुल आप लोग तैयार करें, लेकिन एनालिटिकल नहीं होता, एनालिटिकल बिल्कुल नहीं आता। ठीक है। वो एनटीएस के टेस्ट में आता है, इधर नहीं आता। ठीक। एचईसी के टेस्ट में भी आता है, इधर नहीं आया था। ठीक हो तो गया। वो टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है एनालिटिकल करने की। बाकी जो सर की फाइल्स हैं, ये लाजमी सारे लोग गो थ्रू करें। और अगर किसी के पास सर की बुक है तो आपकी लिंग्विस्टिक्स के लिए तो वो पेनासिया का काम करेगी, और ऑल क्योर, क्योंकि वो एक इंतहाई मेटिकुलस और कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, और उसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और बहुत सारे लोग, जैसे अभी मैम शीबा कह रही थी कि बीएड के उनके 16-17 क्वेश्चन सारे एग्जैक्ट वहीं से आए हैं, तो इसका मतलब है ये इंतहाई मेटिकुलस मटेरियल है। अगर इसको अच्छी तरह गो थ्रू करें तो आप 70+, 80+ पे जा सकते हैं। और एक एक नंबर का कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। जी, फिर कंपटीशन आपको ये भी ज्यादा है। पता होना चाहिए। जी। और सीट्स पंजाब की और बाकी सूबों की कम है, फेडरल के डोमिसाइल वालों की 50% सीट्स हैं, तो उस वजह से हम लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग एक एक नंबर के लिए फाइट कर रहे हैं, तो ये लाजमी, जैसे फाइल्स हैं 14.1 टू 14.7 बीएड वाली, लाजमी गो थ्रू करें ताकि आप पेडागोजी में मैक्सिमम नंबर ले लें। ठीक है, फिर आप ग्रामर में जो बेसिक चीजें हैं उनको लाजमी गो थ्रू करें। अब जेरेंट की आया था, ठीक है, जेरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। स्विमिंग का आया था, तो स्विमिंग, जैसे अब स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे स्विमिंग एज अ नाउन काम कर रहा है, तो उसको जेरेंट, ये चीजें आप सबको पता होनी चाहिए। फिर फ्रेज क्लॉज का लाजमी पता होना चाहिए। ये जो हमारे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सारे क्लॉज पे बेस कर कर रहे होते हैं। फ्रेज क्लॉज का डिफरेंस, और फिर क्लॉजेस की टाइप्स, फ्रेजेस की टाइप्स, ये सारी चीजें कर लें। और सर के लेक्चर्स लाजमी सुने, सर का मटेरियल ही काफी है। अगर आप डिफरेंट जगहों की तरफ जाएंगे ना, तो फिर आप डिसओरिएंटेशन का शिकार हो जाएंगे। ओरिएंटेड होके, डायरेक्टेड होके सर के ही मटेरियल पे रिलाई करें और मेहनत करें, टाइम दें। और सारी फाइल जो जो सर ने अभी बताई हैं, आप बेशक सर से दोबारा भी पूछ सकते हैं, वो लाजमी कवर करें। और ग्रामर के हवाले से कोई चीज पूछनी हो तो मैं हाजिर हूँ। ठीक हो गया। ठीक हो गया अली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपने अपना बताया। मैं चाहता हूं कि अब एक दिन छोड़कर आपसे दोबारा से इंटरव्यू के बारे में से पूछा जाए। शिवा, मुझे फाइनल टिप बताएं अपनी, क्या आप कहना चाहेंगी, इनको फीडबैक देना चाहेंगी तैयारी के हवाले से? And the first thing that I want to mention over here is this that जिन लोगों ने भी अप्लाई कर दिया है वो फौरन से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, बिकॉज द टेस्ट विल बी कंडक्टेड विद इन 30 days और आपका रिजल्ट भी उससे 2-3 दिन बाद आ जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि दे ट्राई टू चेंज मेंटोर्स फ्रॉम डे टू डे। तो आई कैन प्राउडली से दैट यू आर द फर्स्ट मेंटोर दैट आई हैव जॉइन थ्रू अ डिजिटल सोर्स, और जिनके साथ रह के आई हैव रीच टू द हाइट्स ऑफ सक्सेस, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी ऐसा होगा, बिकॉज यू आर इंशाल्लाह। हैविंग सच अ comprehensive content कि आई डोंट नीड एनी अदर मेंटोर। बाकी अगर वेबसाइट में एक सजेस्ट करना चाहूंगी दैट इज टेस्ट पॉइंट, उसमें से भी कुछ एमसीक्यूज थे, लेकिन वही बात, वो सारे एमसीक्यूज आपके कंटेंट में मौजूद हैं। तो ऑल ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू प्रिपेयर योर डेटा in a more detailed way, या जितना उनके पास टाइम है, तो इंशाल्लाह दे वुड बी रिकमेंडेड। क्योंकि पहले मुझे ये लग रहा था शायद इट वुड बी डिफिकल्ट टू अपीयर इन द रिटन टेस्ट बिकॉज आई हैव नॉट दैट मच प्रिपरेशन, बट क्योंकि मेरी एफपीएससी की प्रिपरेशन आपके साथ चल रही थी और ऑलमोस्ट हमारे टॉपिक सेम थे, तो दैट इज वाई ये टेस्ट मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सो द होल क्रेडिट गोज टू यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शीबा, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया, तमाम स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाएगी इसके हवाले से। कॉम्प्रिहेंसिव हमारा ये सेशन रहा। और कल जो है हम शीबा के साथ इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, और उसको जो है वो यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया। अगर कोई सवाल हो तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, उसका फिर हम आंसर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।